नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आभा चंदोला और मैं आपके लिए आज लाई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है दिव्यांग राजा की पेंटिंग। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे कि उन्होंने उन्हें इतने अच्छे राजा दिए। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरें देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके पिताजी की तो क्या कहने, वो तो उनसे भी अधिक शूरवीर थे। हमें शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का आशीर्वाद ही तो है। यह सोचकर वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए जब आखिरी चित्र देखा और फिर उस पर खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ उसकी तस्वीर लगने वाली है। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता तो उसे इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसे लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर न होने की वजह से वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और हो सकता है सबसे भद्दी भी लिखे। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी। क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि जो यहाँ पेंटिंग लगी है वो सभी पेंटिंगों की तरह बेहतरीन है। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलवाया गया। कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन अगर पेंटिंग खराब बनी तो सज़ा भी अवश्य मिलेगी। क्योंकि जिस राजा की एक आँख नहीं है और पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे। सब मन ही मन यही विचार कर रहे थे। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो राजा सज़ा भी जरूर देगा इसको। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार भी पूरी तरह खचाखच भर चुका था। लोग दूर दूर से पेंटिंग देखने ही आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग भौंचक्के रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस गलियारे में
नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी ना ही एक आँख है और ना ही पैर। कैसी होगी वो पेंटिंग? आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर और जानते हैं कि पेंटिंग कैसी बनी थी। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक ही पैर दिखाई दे रहा था। और उसने इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंगों में गिनी जाने लगी। और यह देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट से घिरे हुए हों या उसमें फंसे हुए हों, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप में सकारात्मकता है या आपने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से उबर जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले का धन्यवाद करिए। अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।